दान के प्रभाव से यमपुर के दुख का अभाव तथा अन्नदान का विशेष महात्म्य वर्णन। व्यास जी बोले, हे प्रभु, पाप करने वाले मनुष्य बड़े दुख से युक्त होकर यम मार्ग के में गमन करते हैं। अब आप उन धर्मों को कहिए जिनके द्वारा वे सुखपूर्वक यम मार्ग में गमन करते हैं। सनत कुमार बोले, निश्चय ही अपने द्वारा किए गए शुभ अशुभ कर्म का फल बिना विचारे विवश होकर भोगना पड़ता है। अब मैं सुख प्रदान करने वाले धर्मों का वर्णन करूँगा। इस लोक में जो शुभ कर्म करने वाले शांतचित्त एवं दयालु मनुष्य हैं, वे बड़े सुख के साथ भयानक यम मार्ग में जाते हैं। जो मनुष्य श्रेष्ठ ब्राह्मणों को जूता एवं खड़ाओं का दान करते हैं, वे उत्तम घोड़े पर बैठकर सुखपूर्वक यमपुरी को जाते हैं। हे मुनि, अन्न के द्वारा ही यह संपूर्ण विश्व धारण किया जाता है। अन्न ही लोक में ऊर्जा प्रदान करने वाला है और अन्न में ही प्राण भी प्रतिष्ठित है। ऐश्वर्य की कामना करने वाले को चाहिए कि वह अपने कुटुंब को यत्किंचित दुख देकर भी भिक्षुक तथा महात्मा ब्राह्मण को अन्न का दान करे। जो व्यक्ति याचक एवं दुखी ब्राह्मण को अन्न का दान करता है, वह अपनी परलौकिक श्रेष्ठ निधि को संचित करता है। ऐश्वर्य की कामना करने वाले ग्रस्त व्यक्ति को चाहिए कि आजीविका हेतु यथा समय उपस्थित हुए तथा रास्ते में थक कर घर आए हुए ब्राह्मण का सत्कार करे। हे व्यास जी, जो शील संपन्न तथा ईर्षा शून्य होकर भोजन देने वाला पुरुष उत्पन्न हुए क्रोध का त्याग कर अभ्यागत की पूजा करता है, वह इस लोक तथा परलोक में बहुत सुख प्राप्त करता है। कभी भी प्राप्त हुए अन्न की निंदा न करें और ना उसे किसी तरह फेंकें ही, क्योंकि चंडाल तथा कुत्ते के लिए भी दिया गया अन्नदान निष्फल नहीं होता। थके हुए तथा अपरिचित पथिक को जो प्रसन्नतापूर्वक अन्न प्रदान करता है, वह ऐश्वर्य प्राप्त करता है। हे महामुनि, जो मनुष्य पितरों, देवताओं, ब्राह्मणों तथा अतिथियों को अन्नों के द्वारा संतुष्ट करता है, उस व्यक्ति को बहुत पुण्य मिलता है। अन्न तथा जल का दान तो ब्राह्मण के लिए ही नहीं बल्कि शूद्र के लिए भी विशेष महत्व रखता है। अतिवन्य के इच्छुक से गोत्र, शाखा, स्वाध्याय तथा देश नहीं पूछना चाहिए। इस लोक में ब्राह्मण के द्वारा याचना किए जाने पर जो व्यक्ति अन्नदान करता है, वह प्रलय काल तक उत्तम स्थान स्वर्ग में निवास करता है। हे विप्रो, जिस प्रकार कल्प वृक्ष आदि वृक्ष सभी कामनाओं को देने में समर्थ होते हैं, उसी प्रकार अन्नदान अन्नदाता को सभी कामनाओं का फल प्रदान करता है और अन्न देने वाले लोग आनंद पूर्वक स्वर्ग में निवास करते हैं। हे महामुनि, अन्न प्रदान करने वाले व्यक्ति के लिए अन्नदान के कारण स्वर्ग में तो अतिशय दिव्य लोक बनाए गए हैं, उन्हें सुनिए। उन महात्माओं के लिए अनेक सुख उपभोगों से परिपूर्ण तथा स्थापत्य कला के विविध चमत्कारों वाले शोभायुक्त भवन स्वर्ग में प्रकाशित होते हैं। उनके भवनों में उनकी कामना के अनुरूप फल प्रदान करने वाले वृक्ष, सोने की बावली, सुंदर कूप तथा सरोवर विद्यमान रहते हैं। वहाँ हजारों शोभामय जलप्रपात कलकल ध्वनि करते रहते हैं। खाने योग्य भोज्य वस्तुओं के पर्वत, वस्त्र, आभूषण, दुग्ध प्रवाहित करती हुई नदियाँ, घी के पहाड़, श्वेत पीत कांति वाले महल, सोने के समान दैदिप्यमान शैयाएँ, ये सब विद्यमान रहते हैं। अन्न प्रदान करने वाले उन लोकों में जाते हैं। इसीलिए यदि मनुष्य इस लोक तथा परलोक में ऐश्वर्य की इच्छा करता है, तो उसे अन्न का दान अवश्य करना चाहिए। अन्न प्रदान करने वाले पुण्यात्माओं को ये परम कांतिमय लोक प्राप्त करते हैं। इसीलिए अवश्य ही मनुष्य को विशेष रूप से अन्न का दान करना चाहिए। अन्न ही साक्षात ब्रह्मा विष्णु और महेश है। इसीलिए अन्न दान के समान ना कोई दान हुआ है और ना होगा। बहुत बड़ा पाप करके भी जो बाद में अन्न का दान करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक को जाता है। अन्नपान, अश्व, गौ, वस्त्र, शैया, छत्र एवं आसन, ये 8 प्रकार के दान यमलोक के लिए विशेष रूप से श्रेष्ठ कहे गए हैं। चूँकि इस प्रकार के विशेष दान से मनुष्य विमान द्वारा धर्मराज के लोक को जाता है, इसीलिए अन्न आदि का दान करना चाहिए। अन्नदान के प्रभाव के वर्णन से युक्त यह आख्यान पाप रहित है। जो इसे पढ़ता है, दूसरों को पढ़ाता है, वह समृद्धिशाली हो जाता है। हे महामुनि, जो श्राद्ध काल में इस प्रसंग को सुनता है, वह ब्राह्मणों को सुनाता है, उसके पितरों का अक्षय दान का फल प्राप्त हो जाता है। जय जय श्री शिव महापुराणी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर